हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। टॉपिक हमारा चल रहा है प्रायिकता और आज हम बात करने वाले हैं लीप वर्ष और अलीप वर्ष से संबंधित प्रश्नों के बारे में। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि लीप वर्ष किसे कहते हैं और अलीप वर्ष किसे कहते हैं। तो जैसा कि आपके सिलेबस के अंदर क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसके अनुसार केवल आपको इतना ही ध्यान रखने की जरूरत है कि लीप वर्ष उसे कहते हैं जो वर्ष में 366 दिन होते हैं, ठीक है। और अलीप वर्ष वह वर्ष होता है जिसमें 365 दिन होते हैं। तो आप ये ध्यान रखेंगे तो इसके हिसाब से हमारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो लीजिए हम देखते हैं, हम बात करते हैं सबसे पहले अलीप वर्ष की, ठीक है। अलीप वर्ष मतलब इसमें कितने दिन होते हैं? 365 दिन, 365 दिन, ठीक है। अब 365 जो दिन होते हैं उनमें हमें ये निकालना होगा कि सप्ताह कितने होते हैं। टोटल जो 365 दिन है इसमें कितने सप्ताह हुए पूरे और कितने दिन शेष बचते हैं। तो जैसा हमें पता है कि 7 दिन मिलकर के एक सप्ताह बनाते हैं, 7 दिन मिलकर के एक सप्ताह बनाते हैं। तो इससे हमें पता करना है कितने सप्ताह बनेंगे, तो इसमें हम 7 का भाग देंगे। तो 365 इसमें जब आप 7 का भाग देंगे तो ये आएगा 7 पंजे 35, बच गया 1, डाल दिया 5, 7 दूनी 14, शेष बच गया 1। मतलब इसमें 52 तो हो गए 365 में सप्ताह है और एक दिन जो है ये बच गया शेष, ठीक है। ये हुआ अलीप वर्ष का हिसाब किताब। अलीप वर्ष जिसमें 365 दिन होते हैं और इन्हें अगर हम सप्ताह में बांटना चाहें तो कुल होते हैं 52 सप्ताह और एक दिन शेष बच जाता है, ठीक है। अब जैसे हम नॉर्मली बात करें, टोटल 52 सप्ताह हो रहे हैं, एक दिन शेष बच रहा है, तो वो एक दिन वो इन 7 दिनों में से कोई सा भी दिन हो सकता है। वो रविवार भी हो सकता है, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, इनमें से कोई भी वो एक दिन हो सकता है। तो यहाँ पे इस एक दिन होने की संभावनाएं क्या क्या बनती है? 7। कौन कौन सी? रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ठीक है। ये एक दिन इन 7 दिन में से कोई सा भी दिन हो सकता है। तो इसका मतलब जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें कुल परिणाम जो होगा उसके लिए हमारे पास में कितनी संभावनाएं हुई? 7 संभावनाएं हुई, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कुल परिणाम जो है हमारे पास में कितने रहेंगे? 7 रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गई बात किसकी? ये बात हो गई अलीप वर्ष की। अब हम बात करते हैं लीप वर्ष की। लीप वर्ष वह वर्ष जिनमें दिन कितने होते हैं? टोटल 366 दिन होते हैं। अब इसे भी हम विभाजित करना चाहें सप्ताह में तो इसमें भी हमें क्या करना होगा? 7 का भाग देना होगा। तो 366 में अगर आप 7 का भाग दें तो 7 पंजे 35, बच गया 1, 16, 7 दूनी 14 और दिन कितने बच गए इसमें? 2। तो यहाँ पे भी हमें क्या मिलेगा कि सप्ताह तो कितने हैं? 52 और शेष कितने दिन बच गए हैं? 2 दिन हमारे पास में शेष बच गए हैं। ये 52 सप्ताह है, इसका मतलब ये है कि 52 ही रविवार, 52 सोमवार, 52 मंगल, 52 बुध, इस तरह से करके सारे के सारे दिन 52 तो होंगे ही होंगे। शेष जो 2 दिन बच गए हैं वो 2 दिन कौन कौन से हो सकते हैं? तो वो दिन कौन कौन से हो सकते हैं? ये सारे दिन क्रम में आते हैं, तो वो हो सकते हैं या तो रवि सोम, या फिर हो सकते हैं सोम मंगल, या फिर हो सकते हैं मंगल या बुध, या फिर बुध या गुरु, गुरु शुक्र, शुक्र शनि, या फिर शनि या रवि। ये 2 दिन इस तरह से हमें मिल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में ये जो 2 दिन बनेंगे ये किस हिसाब से बनेंगे? ये बनेंगे या तो रवि सोम इसका जोड़ा हो, 52 तो पूरे मिल ही रहे हैं, 52 रविवार है, 52 सोमवार है, 52 मंगलवार है, 52 तो है ही है, लेकिन इसके अलावा जो 2 दिन शेष बचे हैं ये किस तरह से हो सकते हैं वो हम देख रहे हैं। तो ये हो सकते हैं रवि सोम,
सोम मंगल, फिर मंगल बुध, फिर बुध या गुरु, फिर गुरु या शुक्र, फिर शुक्र या शनि, और फिर शनि और रवि। इस तरह से ये 2 दिन हो सकते हैं। तो इसकी टोटल संभावनाएं कितनी बनती हैं? ये बनती है 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहाँ पे भी हमारे पास में कुल परिणाम जो है वो कितने बनते हैं? 7 बनते हैं। ठीक है, कुल परिणाम बनते हैं 7। अब देखिए इसमें जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, आपकी बुक का क्वेश्चन लिया है मैंने, किसी एलिप वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें क्या एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे 53 रविवार की जगह पे चाहे 53 सोमवार आओ, 53 मंगलवार आओ, चाहे कोई भी वार आओ, जो क्वेश्चन है वो सेम तरीके से होगा। तो यहाँ पे एलिप वर्ष की बात हो रही है, मतलब आपको ये वाला फॉर्मेट लेके चलना है। अगर लीप की बात होती तो हम ये वाला फॉर्मेट लेके चलते। तो यहाँ पे एलिप वर्ष की बात हो रही है, 53 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, हमने भी देखा है, जैसे 52 सप्ताह होते हैं पूरे पूरे, इसका मतलब 52 रविवार तो पहले ही आ चुके। 52 रविवार तो हर, चाहे वो लीप हो चाहे वो एलिप हो, सब में होते हैं 52 रविवार। इसे 53वां रविवार चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो एक दिन शेष बचा था वो एक दिन इन सारे दिनों में से उसको क्या चाहिए? उसको ये रविवार चाहिए। ठीक है, तो कुल परिणाम हम पहले ही देख चुके हैं, ये एक दिन इन 7 दिनों में से कोई सा भी दिन हो सकता है। तो कुल परिणाम हमारे पास में कितने हैं? 7 है। अब इसे चाहिए 53वां रविवार। तो 52 रविवार पहले ही थे, इन 7 में से इसे क्या चाहिए? एक रविवार चाहिए, तभी वो 52 ये एक मिलकर के 53 रविवार हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? ये आप, मैंने जो ये पीछे बताया है, आपको इस क्वेश्चन के अंदर ये काम करना है। सारे क्वेश्चंस में यही फॉर्मेट यूज होगा, इसलिए मैंने आपको पहले समझा दिया है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कुल परिणाम। तो कुल परिणाम जो है उसमें आप ये सारे लिख देंगे, रवि सोम से लेकर के शनि तक। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। कुल परिणामों की संख्या, तो कुल परिणामों की संख्या कितनी है? यहाँ पे 7 है, पहले देख चुके हैं। इसके बाद हमें 53वां रविवार चाहिए, तो अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा? 53वां रविवार होने के लिए अनुकूल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम हो जाएगा कितना? 1, क्योंकि इन 7 में से रविवार तो एक ही बार है, इसलिए 1। तो अब सीधा सीधा प्रायिकता 53वां रविवार होने की प्रायिकता बराबर, आप सूत्र लगा सकते हैं, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम कितना है? 1, कुल परिणाम कितना है? 7। तो प्रायिकता हमारे पास में कितनी आ गई है? 1/7। ठीक है, तो चाहे लीप वर्ष हो चाहे एलिप वर्ष हो, इसमें 2 ही तरह के क्वेश्चंस आते हैं ज्यादातर। एक तो पूछा जाता है 53वां, वो रविवार सोमवार मंगलवार कुछ भी हो सकता है। इसके साथ ही एक चीज और पूछी जाती है, केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, केवल 52 सोमवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो लीप एलिप दोनों में ये 2 ही तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन हम देख चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन है, किसी एलिप वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एलिप वर्ष की बात हो रही है, मतलब हम ये वाला फॉर्मेट काम में लेंगे, कुल परिणाम सेम रहेंगे 7। यहाँ पे बात हो रही है केवल 52 रविवार आने की। तो केवल 52 रविवार से मतलब ये है कि 52 जो सप्ताह हमें पहले प्राप्त हुए थे, उनमें 52 रविवार तो हमें पहले मिल चुके। ठीक है, और ये जो एक दिन बचा है, अगर ये रविवार हो गया तो 53 रविवार हो जाएंगे। तो इसे केवल 52 रविवार चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसको रविवार के अलावा बाकी जो दिन बच गए, उन दिनों में से कोई भी एक दिन ले सकते हैं, है ना, वो रविवार नहीं ले सकते। तो यहाँ पे इस रविवार को तो छोड़ देना है,
क्योंकि इसको रविवार नहीं चाहिए, और बाकी जो दिन बच गए हैं इनमें से कोई भी एक दिन लिया जा सकता है। तो यहाँ इस सिचुएशन के अंदर जो कुल परिणाम है, कुल परिणाम वो कितने हैं? 7। कौन कौन से हैं? ये जो आपके सामने है ये 7, ठीक है। तो अनुकूल परिणाम क्या होंगे? इसके अनुकूल परिणाम केवल 52 रविवार चाहिए, 53वां रविवार इसको नहीं चाहिए, तो जो शेष बच गए हैं वो इसके अनुकूल परिणाम हो जाएंगे। मतलब सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ठीक है। और अनुकूल परिणामों की संख्या ये कितनी हो जाएगी? अनुकूल परिणामों की संख्या तो ये हो जाएगी 6, ठीक है। तो अब आप लिख सकते हैं केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, तो ये हो जाएगा 6/7। क्या हो जाएगा? 6/7। तो यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जो लीप वर्ष के क्वेश्चंस, एलिफ वर्ष का जो क्वेश्चन आएगा उसमें आंसर आपके 2 ही आने वाले हैं, क्योंकि 2 ही तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो आंसर आपके 2 आने वाले हैं, या तो 1/7 आंसर आएगा और या फिर आपका आंसर आएगा 6/7, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये चीज भी देख सकते हैं, 53वां, अगर 53वां पूछे तब तो इस लीप वर्ष के अंदर आंसर क्या आएगा? 1/7। लीप वर्ष नहीं, एलीप वर्ष, ठीक है। और केवल 52 अगर बोले, केवल 52, तब आपका आंसर कितना आएगा? 6/7। इसको आप अलग से ध्यान रख सकते हैं। अब हम देखते हैं जो लीप वर्ष के क्वेश्चंस हैं उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। हम लीप वर्ष का लेके चल रहे हैं। किसी लीप वर्ष में 53वां सोमवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे 53वां चाहे कुछ भी आए, चाहे सोमवार आए, मंगल आए, रवि आए, कोई भी आए, क्वेश्चन आपका सेम उसी तरीके से होगा। सारे क्वेश्चंस एक जैसे हैं। तो देखिए लीप वर्ष है, इसमें 53वां सोमवार, तो हम कुल परिणामों की बात हम पहले कर चुके हैं। लीप वर्ष में 52 जो है वो सप्ताह वो तो पूरे पूरे होते ही हैं। इसका मतलब ये है कि 52 जो सोमवार है वो तो हमें पहले ही मिल चुके हैं, ठीक है। शेष बच गए हैं 2 दिन। अब ये जो 2 दिन है, इन 2 दिन में से ये बोल रहा है 53वां सोमवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इन 2 दिनों में से इसको सोमवार चाहिए। तो कुल परिणाम हमने देखे थे पहले, ये जो 7 हैं इनमें से कोई से भी 2-2 दिन साथ में मिल करके हो सकते हैं। तो कुल परिणाम हमारे पास में कितने हो गए हैं? 7 हो गए हैं। हम बात करते हैं अनुकूल परिणाम की। तो इसको 53वां सोमवार चाहिए, ठीक है। तो 53वां सोमवार इन 7 में से कहाँ कहाँ आ रहा है? ये आ रहा है या तो यहाँ पे और या फिर यहाँ पे, ठीक है। 2 जगह ऐसी है जहाँ पे सोमवार आ रहा है, और अगर ये सोमवार इसको मिल जाता है तो 52 सोमवार में एक जुड़ के कितने 53 सोमवार हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो कुल परिणाम है, कुल परिणाम आप ये सारे लिख सकते हैं। तो कुल परिणामों की जो संख्या है ये मैंने यहाँ पे लिख दी थी पहले, इसलिए मैं दोबारा नहीं लिख रही हूँ। कुल परिणामों की संख्या है ये कितनी है यहाँ पे? 7, ठीक है। अनुकूल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम इसको सोमवार चाहिए, तो ये इन 2 जगह पे आ रहा है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं रवि और सोम, ठीक है। और सोम मंगल, ये इसके क्या हो गए हैं? अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 2। तो आगे हम राइट कर याद कर सकते हैं 53वां सोमवार आने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या है 2, कुल परिणामों की संख्या कितनी है? 7। तो प्रायिकता कितनी होगी? 2/7, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया है? 2/7। अब इसी तरह का जो अगला क्वेश्चन है जिसमें केवल 52 सोमवार आने की प्रायिकता है वो देखें। लीप वर्ष में केवल 52 सोमवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब
इसको 52 सप्ताह जो पहले आए थे उनमें 52 सोमवार मिल चुके हैं और अब इसको सोमवार नहीं चाहिए। तो अब अगर इसको सोमवार नहीं चाहिए तो जो 7 संभावनाएं बन रही थी उनमें से जो सोमवार वाली संभावनाएं हैं वो आपको हटानी है। उसके अलावा जो शेष संभावनाएं बच गई हैं वो आपको लेनी है। तो यहाँ पे कुल परिणाम जो है ये हमने पहले देख लिए थे 7, इन 7 में से कोई भी कुल परिणाम हो गया। उसके बाद में अनुकूल परिणाम। अब देखिए अनुकूल परिणाम 52 सोमवार जो कि पहले मिल चुके हैं, ये जो 2 दिन शेष बच रहे हैं इनमें से इसको कोई सा भी सोमवार नहीं चाहिए। तो ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, तो ये शेष कितने बच गए हैं? 5 बच गए हैं। तो ये इसके अनुकूल परिणाम हो जाएंगे। मंगल बुध, बुध गुरु, गुरु शुक्र, शुक्र शनि, शनि और रवि। तो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे कितने? 5। अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर हो गई 5। तो केवल 52 सोमवार आने की प्रायिकता ये हो जाएगा अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, मतलब कितना? 5/7। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया हमारे पास में 5/7। तो इसको भी हम इस तरह से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो लास्ट में मैं आपको लीप और जो एलीप वर्ष के जो दोनों क्वेश्चंस हैं इसके लिए एक शॉर्ट जो तरीका है उससे आपको ये चीज़ याद रखना मैं बता रही हूँ। आई होप आप इसको इजीली याद रख पाएंगे। आप ये छोटी सी जो टेबल है इसको आप याद रख सकते हैं। इससे आप वो जो भी क्वेश्चंस हमने पीछे देखे हैं उसका शॉर्ट फॉर्म के अंदर आंसर याद रख सकते हैं। देखिए, आप चाहे एलीप वर्ष का क्वेश्चन आए चाहे लीप वर्ष का क्वेश्चन आए, कुल परिणाम कितने मिलने हैं आपको? 7 मिलने हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लीप और एलीप दोनों ही वर्षों में कुल परिणाम कितने मिलने हैं आपको? 7 मिलने हैं। ठीक है, अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 53वां, वो 53वां कुछ भी हो सकता है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, 7 दिन में से कोई सा भी दिन हो सकता है। तो 53वां अगर आता है तो एलीप वर्ष का क्वेश्चन है तब तो आंसर आएगा 1/7। ठीक है, लीप वर्ष का क्वेश्चन है 53वां रविवार सोमवार संबंधित, तो उसका आंसर कितना आएगा आपके पास? 2/7। ठीक है, और केवल 52 का क्वेश्चन हो तो आंसर आएगा 6/7 और इधर आंसर आएगा कितना? 5/7। आप इन दोनों को इस तरह से याद रख सकते हैं। आप यहाँ पे 53वां लिखिए, यहाँ पे केवल 52 लिखिए, इसका आंसर 1/7 और दूसरा वाला आता है तो उसका आंसर 6/7। मतलब पहले वाले में आंसर आएगा 1/7, दूसरा वाला अगर आता है तो आंसर आएगा 6/7। इसी तरह से लीप वर्ष में अगर पहला वाला मतलब 53वां वाला क्वेश्चन आता है तो आंसर आएगा 2/7 और केवल 52 का क्वेश्चन आता है तो आंसर आएगा 5/7। तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप इस टेबल को अच्छे से याद कर सकते हैं। एकदम छोटी सी टेबल है। तो आई होप आज जो हमने लीप और एलीप वर्ष के प्रश्नों की जो बात करी है, जो हमने समझने की कोशिश की है, ये आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा अगर आपको कोई दूसरे टॉपिक के ऊपर भी वीडियो चाहिए।